ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आज की वीडियो बड़ी मजे की है क्योंकि मैं पिछले 3 सालों से अपना सर पकड़ के बैठा हुआ था। जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया तो मैंने देखा कि इंडियंस जो हैं, हालांकि इंडिया एक दुनिया की लार्जेस्ट सेक्युलर डेमोक्रेसी है, इंडिया की जो वैल्यूज हैं वो वेस्ट से ज्यादा मिलती हैं। ऑलबीएट कि इंडिया के अपने नॉर्म्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, लेकिन इंडिया की जो नेचुरल अलायंस बनती है वो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ बनती है। इंडिया में चूंकि जो पहले का जो बैगेज है, जो कोल्ड वॉर का जो बैगेज है कि इंडिया रशिया की साइड पे होगा, सोवियत यूनियन थी हालांकि, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान के साथ था, इसलिए इंडिया में वेस्ट से एक अजीब किस्म की नफरत पाई जाती है। और फजूल में इंडिया समझता है कि हमारा जो दोस्त है वो रशिया है। और आपके जयशंकर जी ने भी इस तरह के बड़े बयान दिए हुए हैं। तो जो अवाम है इंडिया की, वो समझते हैं कि नहीं, हमने पुतिन का साथ देना है। पुतिन ऑन द अदर हैंड, ये वो सोवियत यूनियन नहीं है, पुतिन एक डिक्टेटर है। वहां पे रशिया में इंसानी हकूक की कोई वैल्यू नहीं है। इसका सबसे बड़ा जो लिटमस टेस्ट है, जो मैं पाकिस्तान के मुसलमानों को भी बताता हूँ, कि मुंह उठा के जाते तो तुम लोग वेस्ट में हो, तरक्की भी वहां पे करते हो, मजे से रहते भी वहां पे, कोई रशिया चाइना कोई भी नहीं जाता। लेकिन इंडिया को चूंकि एक हिस्टोरिकल टाइज है, उसका बैगेज है, जिसकी वजह से ये एक अजीब सी एक रेवरेंस है टुवर्ड्स रशिया। ये नेचुरल नहीं है क्योंकि अगेन, जिस तरह मैंने पहले बताया कि इंडिया एक सेक्युलर डेमोक्रेसी है, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स हैं, इंडिया की जो वैल्यूज हैं वो वेस्टर्न वैल्यूज से ज्यादा अलाइन करती हैं। और रशिया एक पुतिन डिक्टेटर है, वो यहाँ पर इंसानी हकूक की कोई वैल्यू नहीं होती। अभी देखा उन्होंने नावाल्नी को भी उसने मार दिया, कोई वहां पे डिसेंट नहीं है। अभी ढोंगी किस्म के इलेक्शंस होने हैं, तो इंडियंस को ये बात क्यों नहीं नजर आती? क्या इतना काफी है कि 1971 में अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया और अब हालांकि अमेरिका पाकिस्तान को डंडा दे के रखता है, लेकिन इंडिया के करीब आना चाहता है, लेकिन इंडिया में हाँ जी हम जरा न्यूट्रल रहेंगे, ये वो ओके, जहां तक आपने अपना फायदा उठाना है, सस्ता पेट्रोल लेना, ओके फाइन, आपने न्यूट्रल रहना है, वो भी ठीक है। लेकिन पुतिन के रशिया को वेस्ट के ऊपर तरजीह देना, इट डजंट मेक एनी सेंस। तो क्या हुआ? अब कौन सी मेरे सामने ऐसी गिदड़ सिंगी आ गई कि मैं इंडिया की आवाम के सामने ये रखूं बात? और जरा सोचें इस बात पे कि जहां पर लॉ नहीं होता, जहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं होता, जहां पे डिक्टेटरशिप होती है, जहां पे कानून नहीं होते, वहां पर ऐसा कुछ ही होता है जो मैं अब आपको दिखाने लगा हूं। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें और बताएं कि क्या इस इवेंट के बाद आपकी आंखें खुली हैं? क्या आपको इस बात का एहसास हुआ है कि वेस्ट में ह्यूमन राइट्स हैं, वेस्ट में तरक्की होती है, वेस्ट में इस तरह की ढोंकलेबाजी नहीं होती जो आप मंकी बैलेंसिंग करते रहते हो, नहीं जी सीआईए भी तो ये करती है, तो रशिया ने कर दिया तो क्या बुरी बात है? यूक्रेन और रशिया की जो जंग है वो डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप की जंग है। यूक्रेन वेस्ट के कैंप में जाना चाहता है क्योंकि यूक्रेन डेमोक्रेसी बनना चाहता है, यूक्रेन यूरोपीय यूनियन में जाना चाहता है। इसलिए इंडिया की जो अलायंस होनी चाहिए थी वो वेस्ट के साथ होनी चाहिए। लेकिन मैं क्यों आपको ये बात कर रहा हूं, ये देखें एक वीडियो, कुछ बेचारे इंडियन टूरिस्टों ने, बेचारों ने वीडियो चढ़ा के वायरल कर दी और उन्होंने कहा कि उनको धोखे से रशिया लेके गए ट्रैवल एजेंट, वहां से उन्होंने उनको फौज में भर्ती कर दिया। जैसे कि आपको पता नहीं पता है या नहीं पता, क्योंकि हर कोई इंडियन मीडिया में भी यही कहता है, नहीं वेस्टर्न प्रोपेगेंडा, वेस्टर्न प्रोपेगेंडा। कुछ 2 लाख से ज्यादा रशियन सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। अब ये रशिया का पलड़ा भारी हो रहा है क्योंकि वो बिल एक फंसा हुआ है $60 अरब का कांग्रेस में, जो इवेंचुअली होपफुली अप्रूव हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर बहुत सारा असला आएगा यूक्रेन में, शायद कुछ हवा बदल जाए जंग की। लेकिन ये टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है कि रशिया में उन्होंने जेलों से निकाल के कैदियों को फ्रंट के ऊपर लगा दिया, वहां पे ऐसे बुरे तरीके से मरवा रहा है क्योंकि अगेन वहां पे डिक्टेटरों को, रशिया की पूरी हिस्ट्री है, उनको इंसानी हकूक से कोई गर्ज नहीं होता, वो मीट ग्राइंडर में अपने लोगों को डाल देते हैं। तो वहां पे जाहिर बात है उनको फौजी चाहिए, तो किस तरह धोखे से करते हैं। तो ये इंडियन कुछ बेचारे टूरिस्ट वहां पे गए, सुनिए वो क्या कह रहे हैं, और इसके बाद अगर आपकी आंखें नहीं खुलती तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। अब तो इंडियंस की जिंदगी की बात है ना, अब तो इंडियंस का आ गया ना। नमस्कार। हम सब साथी रशिया घूमने के लिए आए थे नवे साल पर। और हमें यहाँ पर एक एजेंट मिला, उसने हमें यहाँ पर घुमाया फिराया रशिया में। और वो बाद में हमें बोला कि मैं आप सबको बेलारूस के लिए ले चलता हूँ, वहाँ पर आप सबको घुमा फिरा के लाता हूँ। और वो यहां से मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये वो नैरेटिव आप लोग बिल्ड कर देते हैं कि ये बेचारे मासूम इंडियंस हैं, ये समझोगे रशिया तो हमारा दोस्त है, हम तो वहां पे जा सकते हैं। अमेरिका की जंग हो रही है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो आपको उठा के सड़क से उठा के फौज में भर्ती डाल देंगे, चलो जी मरो जाके अफगानिस्तान में, ऐसा कभी नहीं होगा। इंसानी हकूक है, रूल ऑफ लॉ है, चाहे आप फ्रेंडली हो या ना हो, उनका पे रूल ऑफ लॉ है। लेकिन जहां पे डिक्टेटर्स होते हैं, जहां पे करप्शन होती है, वहां पे ऐसा काम नहीं हो सकता। ये बेचारे आपके प्रोपेगेंडे का शिकार हो गए कि हम, रशिया तो हमारा दोस्त है, जिस तरह हम अमेरिका यूरोप घूमने जाते हैं उस तरह हम रशिया भी जा सकते हैं। सुनिए आगे क्या हुआ। वो हमें बेलारूस लेकर चला गया। हमें इस बात का नहीं पता था वहाँ पर वीज़ा की ज़रूरत होती है, वो हमें ऐसे ही लेके चला गया। और वहाँ जाकर हमसे वो पैसे माँगने लगा। मतलब जो उसने पहले पैसे माँगे थे हमने वो दे दिए, उसके बाद और पैसे माँगने लगा। हमारे पास और पैसे नहीं थे। उसने हमको ना वहीं पर बेलारूस हाईवे पर छोड़ दिया और वहाँ फिर हमको पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़कर रशिया आर्मी को दे दिया हमें। रशिया आर्मी ने हमें पता नहीं कहाँ पर रखा, 3 से 4 दिन रखा। और हमारे आगे एक
हमारी भाषा वाला बंदा आया, मतलब उससे फ़ोन पे बात करवाई और हमारे आगे शर्त रखी, या तो आप सबको 10 साल की जेल होगी या फिर हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको मतलब हेल्पर की जॉब मिलेगी, खाना वगैरह बनाने में, या ड्राइवर वगैरह की कोई ऐसी जॉब मिलेगी, आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। तो हमने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वो उनकी भाषा में था, हमें नहीं पता था उसमें क्या-क्या लिखा है। और उसके बाद उन्होंने हमें ट्रेनिंग सेंटर पे डाल दिया, वहाँ हमें जाके पता चला भी हमारे साथ धोखा हुआ है। उन्होंने हमें आर्मी में भर्ती कर लिया है, वहाँ पर हमारे साथ ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग देने के बाद हमें यहाँ पर यूक्रेन छोड़ दिया गया। यूक्रेन हमारे साथ, हमारे जो साथी थे उनको ना फ्रंट लाइन पर डाल दिया गया है। मीट ग्राइंडर। हमारे साथ और भी साथी थे, और हम 7 बंदे हैं, जो कि 1 या 2 दिन के अंदर हमें भी कह रहे हैं कि आपको फ्रंट लाइन में डालेंगे और आप सबको युद्ध लड़ना पड़ेगा। हम बिल्कुल भी युद्ध के लिए नहीं तैयार हैं। हमें किसी को भी अच्छे से बंदूक भी नहीं पकड़नी आती और ये हमें फ्रंट लाइन पे डालना चाहते हैं। हमारी इंडियन एम्बेसी से और भारत सरकार से आशा है कि हमें सबको यहाँ से हमें सबको यहाँ से निकालना चाहिए। उन्होंने नहीं देखा कि इंडिया हमारा दोस्त है, और जैसा मैंने आपको बताया कि ऐसे ही होता है जहाँ पे डिक्टेटरशिप होती है। और ये बेचारे लड़के, इनके साथ धोखा ये हुआ कि ये समझे कि रशिया तो हमारा दोस्त है, कोई ऐसी बात नहीं है, वेस्टर्न प्रोपेगेंडा होता है। अब मेरी जिंदगी के हवाले से बताएं, क्योंकि मुझे तो पता है इस फर्क का, डिक्टेटरशिप्स में और जहाँ पे रूल ऑफ लॉ होता है। मैं सारी दुनिया के वेस्टर्न कंट्रीज में जाता हूँ। मेरा जहाज अगर दुबई में रुकना भी हो तो मैं ऐसी फ्लाइट लेता हूँ जो उधर से मिडल ईस्ट में कहीं पे ना रुके। हालांकि किसने पकड़ना मुझे, मोस्ट प्रोबेबली कोई नहीं पकड़ेगा, लेकिन रिस्क नहीं लिया जा सकता क्योंकि वो डिक्टेटरशिप, वहां पे बदमाशी चलती है, वहां पे इस तरह की 2 नंबरियां चलती हैं। मेरा तो चाइना से भी कोई फटा नहीं। हम चाइना में कौन मुझे जानता होगा, रशिया में कौन मुझे जानता होगा, बल्कि ये कोई पता नहीं, कोई वीडियो का सबटाइटल्स बनाकर पुतिन साहब को भी भेज दिया जाएगा, ये वीडियो बहुत ज्यादा चल जाए। तो इसलिए आप उस तरह का रिस्क ही नहीं लेते, क्योंकि अगर आपको इस बात का पता हो कि आप किस तरह के कंट्री में जा रहे हैं। कितना मैं अमेरिका के खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ बोल दूं, मैं ऋषि सुनक या उसकी ब्रिटिश पॉलिटिक्स के खिलाफ जो जो मर्जी बोल दूं, मैं हर साल उधर जाता हूं, कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे पता है कि वो डेमोक्रेसीज हैं। वहां पे ऐसा नहीं होगा, ओ भाई तुमने ये कहा था एक दिन हमारे बारे में, तो हम तुम्हें ना अब तंग करेंगे, ऐसा नहीं होता। ये फर्क है डेमोक्रेसीज में। इवन के मैं इंडिया में भी आते हुए मुझे कोई डर नहीं लगता। अगर मैंने आना होगा मैं आ जाऊंगा आराम से, क्योंकि मुझे पता है वहां पे ऐसा नहीं होगा कि कोई वहां पे कोई डिक्टेटर बैठा हुआ होगा जो कहेगा ओए तुमने ये क्यों किया, चलो जी इसको जेल में डाल के इसको लितर पोला करें, क्योंकि रूल ऑफ लॉ है। जो डेमोक्रेसीज हैं उनमें और डिक्टेटरशिप्स में यही फर्क है। एमबीएस की मैं जितनी मर्जी चापलूसी कर लूं, लेकिन सऊदी अरब में कभी भी नहीं जाऊंगा। कोई भूले भटके में नहीं बंदा होता कि हाँ भाई चलो जी मैं तो तारीफ कर रहा हूँ, ऐसा तो ये प्लीज, ये आपको प्रोपेगेंडे की सजा मिली है, इन लड़कों को, इन बच्चों को मिली है, क्योंकि ये बेचारे समझे कि हाँ भाई कोई बात नहीं, हमारे दोस्त है। तो आई होप के ये इवेंट जो है, ये पहले तो ये लड़के निकले वहां से, इंडियन एम्बेसी को चाहिए कि निकलवाएं अपने बंदों को, बेचारे मीट ग्राइंडर है वहां पे, उन्होंने पुन देना वहां पे यूक्रेन, वहां से दूसरी तरफ से गोलियां चलती हैं। इतने 2 लाख रशियन सोल्जर्स मारे जा चुके हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा उन्होंने जेलों से निकाल के भर्ती कर। कहीं दुनिया में ऐसे होता क्या? कभी ऐसे कारगिल में हुआ कि इंडिया ने कहा चलो जी मरना ही है अगर किसी ने तो हम जेलों से कैदी निकाल के भेज दें? नहीं, ऐसा नहीं हो, क्योंकि रूल ऑफ लॉ है, आप अपने किसी कायदे के तहत चलते हैं, डिक्टेटरशिप नहीं है। तो इसलिए इंडिया का जो ये जो एक अजीब किस्म की जो अवाम के अंदर उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, मतलब वेस्ट ज्यादा बुरा है, वेस्ट हमारे दुश्मन है, नहीं नहीं रशिया के साथ हमारे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। इंडिया डज नॉट ओ एनीथिंग टू रशिया। वो सोवियत यूनियन और थी, और वो भी गलती थी मेरे हिसाब से, वेस्ट के कैंप में ही इंडिया को हमेशा जाना चाहिए था, लेकिन चले वो सोशलिज्म वगैरह का जमाना और था। लेकिन अब इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेक्युलर डेमोक्रेसी है, जिसकी वजह से वेस्ट इंडिया की इज्जत करता है। इंडिया की इज्जत इस वजह से नहीं है कि हाँ जी आपको जी क्या वहां पे जी योगा वहां से निकली है या ये वो, का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इंडिया की इज्जत इस वजह से है कि ये लार्जेस्ट सेक्युलर डेमोक्रेसी है, और इंडियन वैल्यूज जो हैं वो वेस्ट की वैल्यूज से ज्यादा मिलते हैं, एज अपोज टू सम कम्युनिस्ट चाइना या डिक्टेटरशिप जो अथॉरिटेरियनिज्म रशिया में है। तो आई होप के ये जो लड़के हैं बेचारे, इनको वहां से निकाल लिया जाए, वरना ये बेचारे मारे जाएंगे, और इनकी लाशें भी नहीं वहां से वो उठाते, इतने जालिम है वो लोग। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें, बताएं कि क्या आपका माइंड चेंज हुआ है या अभी भी इसी तरह की एक गलत किस्म के आइडिया के पीछे चलते रहना। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।